गुड आफ्टरनून। आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी रेशियोज हैं, जो इसकी डिग्रीज है, सब हम लोग सीख लेंगे जो आपके काम आएगा और लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यूज में बनेंगे। आपको वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चंस जो हैं, आपके शॉर्ट वाले क्वेश्चंस हैं 2 नंबर में भी, और एक प्रूफ वाला क्वेश्चंस भी बनेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ये जान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड है। और जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे तो हम लोग के पास कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो आएंगे। जैसे ये मान लीजिए कि जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है ए बी सी, ये क्या है? आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और जहां पर बी है वहां पर वो क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं बेसिक। ये हमारा ए बी सी डी क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हमें क्या करना है? इसके साइडें जो हैं वो वेरीफाई कर लेते हैं। तो एंगल के सामने वाला क्या? एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा। और बेस हम कैसे डिफाइन करते हैं? मान लीजिए कि मुझे एंगल सी बताना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? बेस ये कहलाएगा। ठीक है, बेस ये हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? 120 ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, नहीं तो जब एंगल हमें ए बताना है, मतलब मान लीजिए कि एंगल ए है, तो इसके हिसाब से बेस हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। जो हाइपोटेन्यूस होता है वो क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्राइंगल की। ठीक है, तो इसमें कुछ रेशियोज बनेंगे, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है? साइन थीटा। दूसरा क्या है? कॉस थीटा, सॉरी, कॉस कॉस थीटा। फिर आएगा आपका टेन थीटा। फिर कॉसेक, फिर सेट, फिर को। ठीक, अब इसको याद करने का क्या तरीका है? पहला तरीका ये है, पी बी बी, एच एच बी। इस कॉन्सेप्ट से याद रखिएगा। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? पहला वाला साइन, साइन मतलब पी अपॉन एच, कॉस कॉट बी अपॉन एच, फिर टेन पी अपॉन बी, सेट। सेट क्या होगा? साइन का ही अपोजिट होगा। तो साइन अपोजिट होगा तो क्या होगा? एच अपॉन बी, सेट एच अपॉन बी, कॉट बी अपॉन एच, सॉरी, बी अपॉन पी। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां पे? ठीक, तो यहां पर जो साइन है, जो साइन है पी अपॉन एच, उसी का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, क्या होता है? एच अपॉन पी। ठीक है, तो हम यहां पर वैल्यू निकालते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ता जाए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप ये याद कर लीजिएगा, पी बी बी, एच एच बी। और आपको पता करना होगा ये साइन का होगा, ये कॉट का होगा, ये टेन का होगा। कैसे? तो एस सी टी क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम की तो बात यहां हमेशा करेंगे।
ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि ये आपका हाइपोटेन्यूस है, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेन्यूस क्या कहता है? जो मतलब पाइथागोरस क्या कहता है? जो आपका एच स्क्वायर है, क्या है? जो आपका एच स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है? बेस के और आपके साइड के, अपोजिट साइड के। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। इसका क्या मतलब है कि मेरे को बी पता हो, मुझे पी पता हो, तो मैं एच निकाल सकता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत? और ये क्या होता है? जो आपका एच है वो बड़ा होता है पी से भी, बी से भी और पी से भी। इन दोनों से वो क्या होता है? बड़ा होता है। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बेस दिया गया है 8 और पी आपको दिया गया है 6। तो अब कैसे निकलेगा? तो हमारे पास पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी, बी मतलब 8, 8 का स्क्वायर प्लस पी, पी मतलब 6, 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 हो जाएगा। लेकिन 100 किस में होगा? अंडर रूट में। तो जब हम h की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, क्योंकि जो 100 है वो किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस में आप निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े। अब दूसरा क्या है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? उल्टा। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? उल्टा। उल्टा मतलब जैसे आपका साइन है, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा? इसी का अपोजिट होगा। ये किसका अपोजिट होता है? कॉसेक का। किसका? कॉसेक थीटा का। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि साइन क्या होता है? पी अपॉन एच होता है, और कॉसेक क्या होता है? एच अपॉन पी होता है। इसी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। और इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। मान लीजिए कि मैं साइन लिख रहा हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन कॉसेक भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ठीक है, ऐसे ही ऐसे ही आप कॉस लिखिए तो वो किसका हो जाता है? सेट का अपोजिट। और ऐसे ही आप टेन लिखिए, वो किसका अपोजिट हो जाता है? ठीक है, इतना समझ में आया? अब ये चीजें तो हैं, एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? टेन। जो टेन है वो टेन क्या होता है? साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। और कॉट ये किसके बराबर होता है? अपॉन साइन। ठीक है, ये दो चीजें तो पक्का याद करके लीजिएगा, ये आपके जरूर काम आएगा। आई होप इतना समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। हम कुछ रेशियोज के बारे में देख लेते हैं, कुछ डिग्रीज हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास डिग्री है, यहाँ पर वैल्यूज बहुत जरूरी है निकालना। ठीक है, वैल्यूज निकालना बहुत जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर बच्चों को दिक्कत होता है कि कैसे हम वैल्यूज याद करें। तो वैल्यूज आपको याद ही नहीं करना है, मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, उसी से आपको सारा सॉल्व हो जाएगा। खाली हमें साइन की वैल्यू याद करनी है, बाकी सब आप खुद लिख सकते हो। ठीक है, तो साइन की वैल्यू कैसे निकालते हैं इसको लोग देख लेते हैं। ये हमारे पास डिग्री है, यही डिग्री पूछी जाती है। जैसे 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है।
ठीक है, तो कैसे निकलता है ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें साइन का निकालना है, तो साइन कैसे लिख सकते हैं हम लोग, साइन हमेशा ऐसे लिख लीजिएगा, 0 1 2 3 4। ठीक है, और इसको क्या करिएगा, 4 से डिवाइड कर लीजिएगा सबको। इतना होने के बाद आप क्या करिएगा, सबको अंडर रूट कर लीजिएगा, अंडर रूट कर लीजिए सबको। अंडर रूट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा, अंडर रूट 0 अपॉन अंडर रूट 4। तो ये तो मान लीजिए कि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं जीरो को, तो आंसर तो इसका क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अंडर रूट, अंडर रूट 1/4 है। 1/4 का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट 1/4 का मतलब 1/2 हुआ। क्यों, क्योंकि अंडर रूट 4 है, तो अंडर रूट किसकी वैल्यू होती है, 2 की वैल्यू होती है। तो मैं 1/2 लिख सकता हूं इसको। ठीक है, नेक्स्ट अंडर रूट 2/4 है, तो इसको तो मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा पहले। ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, 1/2 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आप लोग को। आगे देखिए, अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 3/4, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 तो आएगा ही, लेकिन अंडर रूट 4 का क्या वैल्यू आ जाएगा, 2 हो जाएगा। और 90 का क्या हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, अंडर रूट 1 आएगा तो 1 ही रहेगा। हाँ, इतना आपको समझ में आया, बस हमें इतना ही याद करना है। ठीक है, हमें इतना ही वैल्यू याद रखना है, बाकी वैल्यूज क्या होंगी, अपने आप बन जाएंगी। कैसे बन जाएंगी, चलिए हम देखते हैं। साइन की तो वैल्यू हमने निकाली दी। ठीक है, अब कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो इसका जस्ट अपोजिट, साइन का जस्ट अपोजिट होगा सारा। तो जैसे 90 की वैल्यू 1 है, तो अब ये वो क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू 0 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 60 की अंडर रूट 3/2 है, तो वो क्या हो जाएगी, 30 की हो जाएगी। कोई दिक्कत, 45 की जो वैल्यू है वो 45 की वैल्यू सेम उतरेगी। फिर ऐसे ही 1/2 हो जाएगा, और यहां पर 0 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब 10 का कैसे निकालें, तो मैंने अभी बताया कि 10 किसके बराबर होता है, साइन और कॉट के बराबर होता है। तो साइन यहां पर क्या है, 0 और 1। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा। नेक्स्ट क्या है, 1/2 अपॉन अंडर रूट 3/2। ये क्या होता है, इन दोनों से मल्टीप्लाई होता है, और ये इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, और यहाँ पर 2/3। तो ये पूरा कट जाएगा, ऊपर 1 बचा, तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगी इसकी वैल्यू। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/√2, 1/√, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक, फिर यहाँ देखिए, अंडर रूट 3/2, 1/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी, ये भी 2 से 2 कट जाएगा, तो अंडर रूट 3 ही बचेगा। ठीक है, और जब 1/0 है, तो 0 से 1 को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको तो हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, इसका तो वैल्यू कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, तो हम डैश से डाल देते हैं। फिर ऐसे ही कॉसेक, कॉसेक क्या होता है, अभी मैंने बताया कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। मैंने बताया था अभी कि ये क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। तो ये P/H होता है, तो ये क्या होता है, H/P होता है। तो ये 0 है। ठीक है, 0 है, तो 0 के नीचे क्या लिखा होगा, 1 लिखा होगा। तो इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या आ जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगी, और नीचे 0 हो जाएगा। तो 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो कोई भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही 1/2 है, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अंडर नेक्स्ट क्या है, 45 की वैल्यू, 1/√2,
तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 ही आएगा। फिर इसको यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2√3 और यहाँ पर 1 वैल्यू। ठीक है, फिर आपने इसको निकाल लिया। अब क्या है, सेट कैसे निकलेगा, कॉट का उल्टा 1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही होगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये 0 से डिवाइड होगा। इतना समझ में आया। क्या आप इसको निकाल सकते हैं खुद ही, अब ये किसका अपोजिट होगा, 10 का अपोजिट होगा। इतना तो आप खुद भी निकाल सकते हैं। 0 है तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1/√3 और यहाँ पर 0। बस इतना ही है। बताइए, हमने कुछ याद किया इसमें, नहीं याद किया, अपने आप सारी वैल्यूज निकली है। ठीक है, अपने आप सारी वैल्यूज निकली है, इसमें हमने कुछ भी याद नहीं किया, बस हमने किसका लिया निकाला, साइन का निकाला। साइन जैसे ही निकला उसी का रेसिप्रोकल कर दिया तो हमारा कॉट का निकल गया। फिर इन दोनों का 10 कैसे निकलता है, साइन अपॉन कॉट। इन दोनों को किए सॉल्व तो 10 निकल गया, साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, फिर कॉट का होता है सेट, फिर 10 का होता है कॉट। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यूज रखनी है तो जस्ट वैल्यू रखेंगे, जैसे जहां पर साइन 60 रखा हुआ है तो 60 की वैल्यू रखेंगे। तो चलिए सॉल्व करिए। 4 साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, याद करिए, 3/2। इसका कौन सा स्क्वायर, 4, प्लस इसकी वैल्यू 40 की सेम होगी, अंडर रूट 3/2 4 -3 1060 क्या होती है आपकी, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 का स्क्वायर प्लस 5 कॉस 45 है तो 45 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/√2 होती है इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व क्या करिए, अंडर रूट 3 की पावर 4 है, अंडर रूट 3 की पावर 4 है तो इसका क्या मतलब है, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। तो ये पेयर बन रहा है, तो 3 3 जा 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, 2 2 की पावर 4 मतलब 16, सेम इधर भी 9 और 16। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा आपको। आगे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3। ठीक है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3, सॉरी 3 -1। फिर इधर सॉल्व करेंगे तो 5, यहाँ क्या आ जाएगा, 1/2 ही हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। फिर नेक्स्ट एलसीएम लेंगे, 16 कॉमन हो जाएगा, 9 9 कितना हो गया, 18, ये कितना हो गया, 2 प्लस 5/2। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये 2 की टेबल से 9 जा और ये 8 जा, तो 4 9 जा 36/8, 6 प्लस 5/2। अब एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा।
ठीक है, कैसे सॉल्व होगा? एलसीएम ले लीजिए सबका, एलसीएम लेंगे तो आप लोग क्या आएगा एलसीएम इसका, इसको कटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2 प्लस 5/2 -6। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 + 5, 9 + 5 कितना हो गया, 14/2 -6। 2 से ये कटा तो ये हो गया 7 - 6, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, 1 एंड स्क्वायर वाले, मीन्स जिसमें 1 और स्क्वायर वाला होता है उसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन प्रूफ वाले आते हैं टिग्नोमेट्री के हैं, उसमें यही चीज़ फॉलो होती है। बेसिक ये हैं 3, और इन्हीं 3 से क्या बने हैं, दो दो और बने हैं। तो पहला क्या है, पहला क्या है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और इसी से क्या मिलके दो चीज बनी हुई है, जैसे अब ये जैसे कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको मैं 1 के पास लेकर जाऊंगा तो ये क्या हो सकता है, एक वैल्यू, इसकी वैल्यू हो सकती है 1 माइनस कॉस। ठीक है, दूसरा क्या बन सकता है, जब साइन उधर जाए, क्या हो, साइन उधर जाए, तो वो भी बन सकता है। तो इनको ही यूज करके क्या करना है हमने, प्रूफ वाले को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, सेट स्क्वायर इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको यूज करके क्या बन सकता है हमारा, इसको यूज करके क्या बन सकता है, क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, 1 मिनट, हाँ ध्यान दीजिए, सेट स्क्वायर थीटा प्लस -1 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। एक चीज़ और बन सकता है, क्या बन सकता है, मानिए कि सेट 10 इधर आ जाए तो -10 इक्वल टू 1, ये भी वैल्यू निकल सकती है। फिर नेक्स्ट, थर्ड वन, कॉसेक इक्वल 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब इससे क्या मिलके बनेगा, दो इसमें भी होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट, सॉरी थोड़ा सा स्क्वायर, और यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर, अब ये कॉड है इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो रहा है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल टू 1। ठीक है, ये 3 चीजें हैं, इसको याद कर लीजिए, आपको पेपर में जरूर काम आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आज का यहीं पर हम इसको बंद करते हैं। और एक और चीज़, आपको कोई भी नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप लोग हमारे कमेंट में, व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस पर ज्वाइन हो सकते हैं, और आप मेरे को वहाँ से पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा सकता हूँ। आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक बचाइए। बहुत ही बेसिक से मैंने बताया है,
आई होप आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।